अथेकोनपंचाशत्तमोऽध्यायः 49वां अध्याय। शुक्राचार्य द्वारा शिव के उदर में जपे गए मंत्र का वर्णन। अंधक द्वारा भगवान शिव की नाम रूपी स्तुति प्रार्थना। भगवान शिव द्वारा अंधकासुर को जीवन दान पूर्वक गाणपत्य पद प्रदान करना। सनत कुमार उवाच। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूतभव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे वैयाग्रवस्नच्छदायारणेयाय त्रैलोक्य प्रभवे ईश्वराय हराय हरिनेत्राय युगान्तकरणायानलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महादंष्ट्रिणे कालाय महेश्वराय अव्ययाय कालरूपिणे नीलग्रीवाय महोदराय गणाध्यक्षाय सर्वात्मने सर्वभावनाय सर्वगाय मृत्युहंत्रे पारियात्र सुव्रताय ब्रह्मचारिणे वेदांतगाय तपोन्तगाय पशुपते व्यंगाय शूलपाणये वृषकेतवे हरये जटिने शिखंडिने लकुटिने महायशसे भूतेश्वराय गुहावासिने वीणापनवतालवते अमराय दर्शनीयाय बालसूर्यनिभाय श्मशानवासिने भगवते उमापतये अरिन्दमाय भगस्याक्षिपातिने पुष्णोर्दशननाशनाय क्रूरकर्तकाय पाशहस्ताय प्रलयकालाय उल्कामुखायाग्निकेतवे मुनये दीप्ताय विशाम्पतये उन्नयते जनकाय चतुर्थकाय लोकसत्तमाय वामदेवाय वाग्दाक्षिण्याय वामतो भिक्षवे भिक्षुरूपिणे जटिने स्वयं जटिलाय शक्रहस्त प्रतिस्तंभकाय वशूनां स्तंभकाय क्रतवे क्रतुकराय कालाय मेधाविने मधुकराय चलाय वानस्पत्याय वाजस्नेति समाश्रम पूजिताय जगद्धात्रे जगत्कर्त्रे पुरुषाय शाश्वताय ध्रुवाय धर्माध्यक्षाय त्रिवर्त्मने भूतभावनाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय सूर्यायुत समप्रभाय देवाय सर्वतुर्य निनादिने सर्वबाधा विमोचनाय बंधनाय सर्वधारिणे धर्मोत्तमाय पुष्पदंताय विभागाय मुखाय सर्वहराय हिरण्यस्रवसे भीमाय भीमपराक्रमाय ओम नमो नमः। इस श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शिवजी के जठर पंजर से उनके लिंग मार्ग से उत्कट वीर्य की भांति शुक्राचार्य बाहर आए। पार्वती ने उन्हें पुत्र रूप में ग्रहण किया और विश्वेश्वर ने उन्हें अजर अमर एवं ऐश्वर्यमय बनाकर दूसरे शिव के समान कर दिया। इस प्रकार 3000 वर्ष बीत जाने पर वेद निधि मुनि शुक्र महेश्वर से पुनः पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। तब उन्होंने शिव के त्रिशूल पर अत्यंत शुष्क शरीर वाले महाधैर्यवान और तपस्वी दानवराज अंधक को शिवजी का ध्यान करते हुए देखा। वह शिवजी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था।
महादेवं विरूपाक्षं चन्द्रार्धकृतशेखरम् अमृतं शाश्वतं स्थाणुं नीलकण्ठं पिनाकिनं वृषभाक्षं महाज्ञेयं पुरुषं सर्वकामदं कामारिं कामदहनं कामरूपं कपर्दिनं विरूपं गिरिशं भीमं स्रग्विणं रक्तवाससं योगिनं कालदहनं त्रिपुरघ्नं कपालिनं गूढव्रतं गुप्तमन्त्रं गम्भीरं भावगोचरम् अणिमादिगुणाधारं त्रिलोकैश्वर्यदायकं वीरं वीरहणं घोरं विरूपं मांसलं पटुं महामांसादमुन्मत्तं भैरवं वै महेश्वरम् त्रैलोक्यद्रावणं लुब्धं लुब्धकं यज्ञसूदनं कृत्तिकानां सुतैर्युक्तमुन्मत्तं कृत्तिवाससं गजकृत्तिपरिधानं क्षुब्धं भुजगभूषणं दत्तालम्बं च वेतालं घोरं शाकिनीपूजितम् अघोरं घोरदैत्यग्नं घोरघोषं वनस्पतिं भस्माङ्गं जटिलं शुद्धं भेरुण्डशतसेवितं भूतेश्वरं भूतनाथं पञ्चभूताश्रितं खगं क्रोधितं निष्ठुरं चण्डं चण्डीशं चण्डिकाप्रियं चण्डं तुङ्गं गरुत्मन्तं नित्यमाशवभोजनं लेलिहानं महारौद्रं मृत्युं मृत्योरगोचरं मृत्योर्मृत्युं महासेनं श्मशानारण्यवासिनं रागं विरागं रागान्धं वीतरागशतार्चितं सत्वं रजस्तमो धर्मं वासवानुजं सत्यं त्वसत्यं सद्रूपमा हेतुकम् अर्धनारीश्वरं भानुं भानुकोटिशतप्रभं यज्ञं यज्ञपतिं रुद्रमीशानं वरदं शिवम्। इस प्रकार परमात्मा शिवजी की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करता हुआ वह दैत्य उस महाभय से मुक्त हो गया। प्रसन्न हुए शिवजी ने दिव्य अमृत की वर्षा से उसका अभिषेक किया और उस त्रिशूल के अग्रभाग से उसे उतारा और महात्मा शिवजी ने वह सब कृत्य उस महादैत्य अंधक से शांति पूर्वक कहा जिसे उन्होंने पहले किया था। ईश्वर बोले, हे दैत्येंद्र, हे सुव्रत, मैं तुम्हारे यम, नियम, शौर्य एवं धैर्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। हे श्रेष्ठ महादैत्येंद्र, तुमने निष्पाप होकर नित्य मेरी आराधना की है। तुम वर के योग्य हो, इसलिए मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। इस प्रकार 3 सहस्र वर्ष पर्यंत प्राण धारण करने का तुम्हारा जो पुण्य फल है उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाए। सनत कुमार बोले, यह सुनकर अंधक ने पृथ्वी पर दोनों घुटनों को टेक कर कांपते हुए हाथ जोड़कर उमापति शिवजी से कहा। अंधक बोला, हे भगवान, मैंने इससे पूर्व में आप परात्पर परमात्मा को युद्ध क्षेत्र में प्रसन्न गदगद वाणी से दीन, हीन इत्यादि जो कहा है, एवं हे शंभो, मूर्ख होने के कारण अज्ञानवश इस लोक में जो निंदित कर्म किया है उसे आप अपने मन में ना रखें। हे महादेव, मैंने काम विकार से पार्वती के प्रति अपराध किया है, उसे क्षमा करें, क्योंकि मैं अत्यंत कृपण एवं दुखी हूँ। हे प्रभो, अत्यंत दुखित, कृपण, दीन एवं भक्ति से युक्त जन पर
आपको विशेष रूप से दया करनी चाहिए। मैं दीन आपकी शरण में आया हूँ, अतः मेरी रक्षा कीजिए। मुझ पर संतुष्ट होने वाली जगत जननी ये देवी समस्त क्रोध त्याग कर मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे देखें। हे चंद्रशेखर, हे अर्धेंदुचूड़, हे शंभो, हे महेश्वर, कहाँ तो इन महादेवी का क्रोध और कहाँ मैं दया का पात्र दैत्य। फिर भी आप मेरा अपराध क्षमा करते रहें। कहाँ आप जैसे परमोदार और कहाँ काम क्रोधादि दोषों एवं मृत्यु तथा वृद्धावस्था के वशीभूत रहने वाला मैं। हे प्रभु, आपका यह युद्ध कुशल तथा महाबली पुत्र वीरक मुझ दया पात्र को देखकर अब क्रोध ना करे। तुषार, हार, चंद्र, शंख तथा कुंद के समान स्वच्छ वर्ण वाले हे प्रभु, मैं इन माता पार्वती को अत्यंत आदर से नित्य देखा करूं। अब मैं आप दोनों का सदा भक्त होकर तथा देवताओं के साथ वैर रहित होकर शांत चित्त और योग परायण हो इन गणों के साथ निवास करूं। हे महेशान, आपकी कृपा से मैं दानव कुल में उत्पन्न होने के कारण किए गए विपरीत कर्मों का स्मरण कभी ना करूं। आप मुझे यह उत्तम वर दीजिए। सनत कुमार बोले। इतना कहकर उस दैत्येंद्र ने माता पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए मौन धारण कर लिया। तदनंतर शिवजी ने प्रसन्नतापूर्ण दृष्टि से उसे देखा। तब उसे अपने पूर्व वृत्तांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। इस प्रकार उस पूर्व वृत्तांत का स्मरण होने पर वह पूर्ण मनोरथ वाला हो गया और माता पिता को प्रणाम कर कृतकृत्य हो गया। इसके बाद बुद्धिमान शिवजी तथा पार्वती ने उसका मस्तक सूंघा और उसने प्रसन्न हुए सदा शिव से अभिलषित वर प्राप्त किया। हे वेद व्यास जी, इस प्रकार मैंने अंधक का सारा पुरातन वृत्तांत और शंकर जी की कृपा से उसे सुख देने वाले गाणपत्य पद की प्राप्ति का वर्णन किया और सभी कामनाओं का फल देने वाले तथा मृत्यु का विनाश करने वाले मृत्युंजय मंत्र को भी मैंने कहा। इसको यत्न पूर्वक पढ़ना जपना चाहिए।